बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। ऊंची है किस्मत हम सब की, ऊंची है किस्मत हम सब गुरुमुखों की, श्री आनंदपुर दरबार मिला। क्यों न सराहें अपने भागों को, हमें श्री सतगुरु का प्यार मिला। दो लाइनें हैं, अगर समझने का प्रयास करें, इनकी गहराई को समझें, महसूस करें कि ऊंची है किस्मत हमारी। ऊंची के ये मायने नहीं कि कोई बाहर की ऊंचाइयों से इसका प्रयोजन है आसमान की ओर। आसमान की ओर तो बड़ी बड़ी गगनचुंबी बिल्डिंगें भी हैं, आसमान की ओर तो बड़े बड़े टावर है, और आसमान की ओर तो अंतरिक्ष में बहुत से ऐसे एक्सपेरिमेंट वैज्ञानिकों की ओर से हो रहे हैं, होते रहे हैं, होते रहेंगे। लेकिन ये जो ऊंची और ऊंचाई की बात हम कर सुन रहे हैं कि ऊंची है किस्मत हमारी, ये ऊंचाई है भक्ति की, ये ऊंचाई है आत्मा की, जो हमारे अंदर है। जो आत्मा इस शरीर की वास्तविकता है, हमारी स्वयं की वास्तविकता है, सच्चाई है, उस जीव आत्मा की ऊंचाई की चर्चा अगर करें तो सतगुरु का जो हमें प्यार मिला, श्री परमहंस अवतार मिला, श्री आनंदपुर दरबार मिला, जिसके कारण हमारी आत्मा की उड़ान शुरू हो गई। आत्मा ब्रह्मांड के लोकों में सैर करने की अधिकारी हो गई, हकदार हो गई, अपने निज घर की ओर पहुंचने की शुरुआत हो गई। ये आत्मा चल पड़ी, ये रूह चल पड़ी, ये रूहानी सफ़र को शुरू करते हुए उन ऊंचाइयों को, अपने निज घर की ऊंचाइयों पर पहुंचने का प्रयास शुरू हुआ, और मनुष्य जीवन में आने का मकसद मिल गया, लक्ष्य मिल गया। और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो हर पल प्रयास शुरू हुआ, ये श्री आनंदपुर दरबार की चरण शरण मिलने पर, ठिकाना मिलने पर, बैठक मिलने पर, श्री सतगुरुदेव महाराज जी के आशीर्वाद प्राप्त होने पर, उनकी दया होने पर कि उन्होंने हमें अपना लिया और हमने भी अपने सतगुरु को अपना बना लिया। हम अपने भागों की जितनी सराहना करें कम है, उतना ही कम है। जितनी भी सराहना करें कम ही कम है। हम अपने भागों की सराहना ही नहीं कर सकते कि हम इतने भाग्यशाली हैं, हम इतना ऊंचा दर्जा रखते हैं, केवल इसलिए कि हमें सतगुरु का परिपूर्ण
सतगुरु का प्यार मिला है। परम पिता परमात्मा का, भगवान का, उनके जो हम अंश हैं, उनके बच्चे हैं, उनके सेवक हैं। परमात्मा के सेवकों का, बच्चों का मार्ग जो है सत्यता का मार्ग है। और महापुरुष सतगुरु दाता दीनदयाल जी भी हमें इसीलिए इस झूठी जिंदगी से, झूठे जीवन से मुक्त कर देना चाहते हैं। हम बार बार जन्म लेकर आते रहे, फिर मरते रहे, फिर आते रहे, फिर मरते रहे, फिर ये सिलसिला 84 लाख योनियों का चलता रहा। और जन्म दर जन्म हमारी ये जीवात्मा जो आज बुलंदियों की ओर रूहानी सफ़र में है, ये दुख उठाती रही। हर जन्म में, जन्म दर जन्म दुखों का सामना करती हुई इतनी कमज़ोर, व्याकुल, दुखद अवस्था में, जीर्ण शीर्ण अवस्था में, जैसे कोई इंसान खुराक न मिलने पर एक मात्र कंकाल बनकर रह जाता है। वो जीवन जीता तो है, लेकिन उसके अंदर जीवन जीने के लिए कोई मकसद नहीं, कोई लक्ष्य नहीं। वो केवल एक मात्र हड्डियों का ढांचा बनकर रह जाता हो। उसी प्रकार ये जीवात्मा भी बार बार जन्म मरण के चक्कर में फंसते हुए खो चुकी अपना लक्ष्य और दुखों का सामना करते हुए जर जर हालात में, जीर्ण शीर्ण हालात में कमज़ोर व कंकाल बनकर रह गई। श्री सतगुरुदेव महाराज जी की कृपा हुई और अपनी चरण शरण हमें बख्शी। श्री आनंदपुर दरबार में बैठक प्रदान की और उनका लक्ष्य इस दुनिया में आने का यही है कि वो अपनी रूहों को झूठे जीवन से बचाते हैं, मुक्त करना चाहते हैं कि हमारी ये रूहें फिर से 84 में ना जाएं, जन्म मरण के चक्कर में ना पड़ करके अपने निज घर में वापसी करें। इसलिए कहा जाता है कि परमात्मा का जो मार्ग है वो सत्यता का मार्ग है, सच्चाई का मार्ग है। इसीलिए संत महापुरुष हमें आगाह भी करते हैं कि अगर हम अपने प्रति झूठे हैं, महापुरुषों के वचन है कि तुम अगर अपने प्रति झूठे हो और सारी दुनिया के प्रति सच्चे भी बन जाओ तो भी परमात्मा के सामने तो झूठे ही रहोगे। विचार हम ही को करना है कि हम क्या अपने प्रति झूठे हैं, क्या हम सच्चाई का सामना कर पा रहे हैं, सच्चाई के रास्ते पर चल पा रहे हैं, हमारा सफ़र सच्चाई की ओर है, वास्तविकता की ओर है। क्या हम वास्तविकता को पहचानने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ साज संभार कर रहे हैं। इस मनुष्य जीवन में 84 लाख योनियों का जीवन चलता रहा है, बार बार ऐसे अवसर मिलते रहे, लेकिन ये मनुष्य चोला जो मिला है, ये मनुष्य जीवन जो मिला है, इसका लक्ष्य अलग है। 84 लाख योनियों में जो हमसे कर्म होते रहे, हमारा जो लक्ष्य भटका रहा, ये मनुष्य जन्म उस लक्ष्य को पाने के लिए ही मिला है, उस सत्यता की ओर अपनी रूह को बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए ही मिला है। तो क्या मनुष्य जीवन में कोई साज संभार हम कर रहे हैं? हम अपने प्रति अगर सच्चे नहीं हैं और सारी दुनिया के प्रति सच्चे बने रहें, सारी दुनिया की पूजा करते रहें, सारी दुनिया का खैर मकदम करते रहें, सारी दुनिया को नमन करते रहें और अपने अंदर अजर अमर
जो आत्मा है उसके आगे झूठे साबित होते रहें, झूठे बने रहें, उसकी संभाल नहीं करेंगे, उसकी खोज खबर ना लेते हुए उसकी खुराक का, उसके खान पान का अगर ख्याल नहीं करेंगे। जैसे हर किसी के घर में, हर किसी के साथ या स्वयं हर कोई अपने माता पिता के साथ रहता है या अपने माता पिता को साथ रखता है। हम जैसे भी सोचें, हम ये विचार करें कि मैं अपने माता पिता के साथ रहता हूँ, मैं अपने जन्म देने वाले माता पिता के साथ में हूँ, मेरे माता पिता ने मुझे रखा है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि मैं अपने माता पिता को अपने साथ रखता हूँ, पास रखता हूँ। जैसा भी कहें, लेकिन सच्चाई ये है कि अपने माता पिता के प्रति हमारी कैसी सजगता है, कैसा व्यवहार है। हम सारी दुनिया में हाथ जोड़कर घर से बाहर, गली में, मोहल्ले में, नगर में, डगर डगर में, शहर में, देश में, विदेश में हम डंका बजाते हों, हमारा बिजनेस चलता है, हमारी वाहवाह चलती है, हम नेता हैं, अभिनेता हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग्स हम करते हैं, बड़े बड़े व्याख्यान देते हैं, सब जगह हम आदरणीय समझे जाते हैं, हमारी मान्यता है। और घर में बैठे हुए भगवान के समान जो हमारे माता पिता हैं, बुजुर्ग वर्ग हैं, उनका अगर सम्मान नहीं, उनके प्रति हम सच्चे नहीं हैं, उनके आगे हमारा नमन नहीं है और वो हमें आदर की निगाह से नहीं देखते, वो हमारा सम्मान नहीं कर पाते क्योंकि हम उनका सम्मान नहीं करते, उनके प्रति हम खरे नहीं उतरे, बाहर लंगर चलाते हैं और माता पिता को अगर हम ना पूछें कि माता आपने खाना खाया, पिताश्री आपने खाया कुछ, या आप कुछ खाने की आपको ज़रूरत है, सोते वक्त पूछें कि कोई इच्छा हो तो बताओ। सुबह उठने पर उनको एक नज़र निहारें, उनके आगे से गुजर जाएं, उनके आसपास बैठ जाएं, या उनका पल दो पल का साथ करें और इसी प्रकार दिन में समय समय पर उनकी नज़दीकी हासिल करें या उनको अपनी नज़दीकी हासिल कराएं। तो ये सोने पर सुहागा हो जाएगा कि हम घर से सम्मानित हैं और घर में अपने बड़े बुजुर्गों का, माता पिता का सम्मान करते हैं और सम्मान पाते हैं। फिर चाहे संसार भर में, दुनिया भर में हम सामाजिक तौर पर जो भी हम सम्मान करते हों, सम्मान पाते हों, उसमें फिर झूठी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, क्योंकि माता पिता का जो प्यार है, माता पिता की जो नज़दीकी है, माता पिता के जो भाव हम समझने लगते हैं या माता पिता को अपने भावों द्वारा प्रसन्न करते रहते हैं, हमारा दिल साफ हुआ रहता है। भले ही ये सांसारिक जीवन है, संतों महापुरुषों के नज़रिए से सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन में बहुत बड़ा फर्क होता है, लेकिन कहीं ना कहीं सांसारिक जीवन से मिली हुई सीख, सांसारिक जीवन के अंदर बनाए हुए अच्छे सुंदर नियम हमें आध्यात्मिक जीवन में, भक्ति के मार्ग में बहुत ऊंची बुलंदियों तक ले जाते हैं, हमारी रूह की पहचान तक करा देते हैं। सर्वप्रथम हम स्वयं विचार करें कि हमें सतगुरु की शरण जो मिली, हम तो संसार में ही हैं, संसारिक ही हैं, सतगुरु की शरण मिली तो सतगुरु हमें जो भी वचन फरमाते हैं वो हमारी घर से शुरुआत करते हैं। अभी 2 दिन 3 दिन पूर्व ही श्री गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम में हैं, तो एक लगभग 50-55 साल का व्यक्ति जो आज भी बेटा है अपनी माँ का, क्योंकि जिसकी माता का हाथ अपने बेटे के सर पर हो, जिसका साथ अपने बेटे के साथ हो, वो
सौभाग्यशाली है, आज तक सौभाग्यशाली बना हुआ है कि जो अभी भी माता की छत्र छाया में रह रहा है और जाने 6 महीने से दरबार में सेवा कर रहा है। जिन भी परिस्थितियों में हो लेकिन अपनी सेवा दिल से करता है। कुछ तकलीफ़ें इस उम्र में 55 साल की उम्र में तकलीफ़ें होती हैं, तो माता तो उसकी और भी उम्र दराज है तो उसको भी शारीरिक पीड़ाएं होती ही हैं। वो प्रेमी भगत जो है बार बार यही कहता है, जैसे गुरु महाराज जी की मौज, मुझे तो श्री गुरु महाराज जी की मौज स्वीकार्य है, अगर आज्ञा मिलेगी तो मैं जाऊंगा, लेकिन मेरी इच्छा नहीं है जाने की। और उसने कहा भी कि 5 जून को मैंने घर जाना है। 6 महीने से लगभग यही है, इससे भी थोड़ा ज़्यादा हो सकता है समय। 5 तारीख को जाना है, लेकिन फिर भी अपने अंतर मन से श्री गुरु महाराज जी के वचनों को प्राथमिकता दी है। श्री गुरु महाराज जी के हाथों में बागडोर दी है। अब माँ और बेटा, वृद्ध माता और बेटा श्री गुरु महाराज जी के सामने जब माथा टेक रहे हैं तो माता आज्ञा मांगती है कि मुझे घर जाना है और बेटा भी मेरे साथ जाएगा। तो बेटा सिर हिलाता है, इतनी उम्र में भी देखो माँ से प्यार करता है। और जब बेटा सिर हिलाता है तो श्री गुरु महाराज जी ने भी आज्ञा दी कि नहीं, तुम्हारी माता है, माता को साथ ले जाओ, माता की सेवा करो। यानी श्री गुरु महाराज जी भी भक्ति प्राप्त करने के लिए भी, भक्ति पाने के लिए भी ये एक सुंदर इशारा करते हैं कि माता पिता की सेवा करते हुए भक्ति करो, भक्ति भजन करो, भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करो। सर्वप्रथम माता पिता की सेवा है। वो किसके सहारे इस संसार में जिएंगे, क्योंकि वो हमारा सहारा बने हैं, तो आज हमें उनका सहारा बनना चाहिए। और उनकी सेवा करते हुए जो सतगुरु की भक्ति करता है, उस भक्ति में 4 चांद लग जाते हैं। उसमें बड़ी सफलता मिल जाती है कि सतगुरु की अधिक प्रसन्नता उस पर उतरती है, उस जीव पर, उस गुरुमुख प्रेमी पर, उस भाई पर, उस बहन पर अधिक कृपा उतरती है सतगुरु की। सतगुरु बड़े प्रसन्न होते हैं कि एक मर्यादा में चलते हुए, जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपने माता पिता की सेवा करते हुए एक त्याग का, बलिदान का जीवन आदर्श हमारे लिए रखा। श्री गुरु महाराज जी हम गुरुमुख प्रेमियों के लिए इस जीवन के अंदर एक बड़ी पहचान हमारे लिए छोड़ते हैं, बड़ा रास्ता हमारे लिए बनाते हैं। श्री गुरु महाराज जी तो यही चाहते हैं, और क्यों ना चाहें कि हम जो कि उन्हीं की रूहें हैं, उन्हीं के हम अंश हैं, उन्हीं के सेवक हैं, और वो चाहते हैं कि हम हर पल सुखी रहें, हर पल आसान जीवन व्यतीत करें, मालिक का भजन सुमरन करें, मालिक की भक्ति प्राप्त करें, हर पल भक्ति एकत्र करते हुए ये जीवन व्यतीत हो, लोग ये सुखी बने हमारा और परलोक भी सुहेला हो। अगर सतगुरु हमें सुखी बनाना चाहते हैं तो हमारे लिए ये हम पर उनका उपकार है, उनकी असीम कृपा है, और उसी असीम कृपा से लाभ प्राप्त करते हुए हमें अपना अमली जीवन बनाना चाहिए, अमली जीवन व्यतीत करना चाहिए।
क्योंकि सतगुरु ने, परमपिता परमात्मा ने जब हमें भेजा इस दुनिया में मनुष्य जीवन दे करके, मनुष्य चोला दे करके भेजा, तो हमसे ये उम्मीद करते हुए, क्योंकि उनको रूह से मतलब है, आत्मा से, जो कि परमात्मा की अंश है, जो आत्मा हमारे शरीर के अंदर मौजूद है, वो चिरकाल से झकोले खाते हुए 84 लाख योनियों की भटकनाओं में भटक करके बड़े दुख उठाते हुए आई है, जन्म दर जन्म दुख उठाती रही है। दुख ऐसा कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना अथाह दुख जिसकी गिनती नहीं की जा सकती, जिसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता, इतना अथाह दुख। एक जन्म के अंदर इंसान जीवन जीते हुए कितना हैरान परेशान रहता है, दुखों से घिरा रहता है, शारीरिक दुख, मानसिक दुख, आर्थिक दुख, सामाजिक दुख, दुख ही दुख इस जीवन में लगा रहता है। और ये मनुष्य जीवन है जिसमें ये अपने प्रयासों से दुखों से छुटकारा पा सकता है और पाता भी है, चाहे वो सांसारिक स्तर पर ही क्यों ना हो, लेकिन कोशिश कर सकता है, प्रयास कर सकता है और सफल भी होता है। संत महापुरुष तो आध्यात्मिकता की दृष्टि से हमें लोक और परलोक का सुख देना चाहते हैं, और जिस दुख की हम बात करते हैं, जिस दुख से हमें छुटकारा दिलाना चाहते हैं, वो 84 लाख योनियों की अगर दुख की हम कल्पना भी करें तो हमारी कल्पना से भी परे इतना दुख है 84 लाख योनियों का। 84 लाख योनियों की जो दुखद अवस्था है उसकी गणना नहीं की जा सकती। एक जीवन के दुखों से हम इतने परेशान हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, तो 84 लाख योनियों का कितना तो समय होता है। एक जीवन के समय के अनुसार अगर हम कुछ थोड़ा अंदाज लगाएं केवल कि 84 लाख योनियों के अंदर कितना समय व्यतीत होता है एक एक योनि में। ऐसी ऐसी योनियां हैं जो मनुष्य योनि से भी कई गुना अधिक उम्र होती है उस योनि की। अजगर जैसी योनियां हैं, सांपों जैसी योनियां हैं, और ऐसे ऐसे जंतु हैं, जीव जंतु हैं। मनुष्य योनि से कितनी अधिक उम्र होती है, और सारे पूरे जीवन में दुख ही दुख होता है। 84 लाख योनियों में कितना दुख ये पा चुकी हुई है हमारी जीवात्मा। परमात्मा ने यही उम्मीद करते हुए ये मनुष्य जीवन बख्शा, और यहाँ पर परमात्मा ने हमारे लिए ये व्यवस्था की कि संत सतगुरु से मिलन करा दिया। हमें सतगुरु की प्राप्ति हुई है, सतगुरु की चरण शरण मिली है। सतगुरु ने अपने चरणों में बैठक दी है, श्री आनंदपुर दरबार में हमारी बैठक की है, हमें ठिकाना दिया है, और जो भक्ति के नियम हमें सिखाते हैं, समझाते हैं, हर दिन हर घड़ी हमें सुख प्राप्ति के साधन बतलाते हैं, सुखी होने के तरीके बतलाते हैं। सुख कौन सा? जीवात्मा के लिए। जीवात्मा जो चिरकाल से जन्मों जन्मों में दुख उठाते हुए आई है, और इतना दुख पाकर कि इसको अपनी निजी खुराक नहीं मिली, और इतनी कमज़ोर, इतनी दुर्बल, एक कंकाल मात्र रह गई है, और हमें सोझी नहीं हो रही,
हम सजग नहीं हो पा रहे हैं अपनी आत्मा के प्रति कि हमने आत्मा की संभाल करनी थी, आत्मा को सुखी बनाना था, आत्मा को खुराक देनी थी, इसलिए मनुष्य जीवन मिला। और हम रात और दिन माया के कामों में, माया के धंधों में और माया में उलझ गए हैं, माया में लवलीन है, रोम रोम हमारा माया के अंदर ग्रसित है, रचा पचा पड़ा है। और फिर से 84 लाख योनियों का दुख इस जीवात्मा को मिल जाए, ये सतगुरु नहीं चाहते। सतगुरु को दया आती है, सतगुरु हमारे बड़े दयालु हैं, उनको हर वक्त हमारी जीवात्मा का, रूह का ख्याल लगा रहता है। हमारी रूह से रूहानी सफ़र करवाना चाहते हैं, हमारी रूह को ब्रह्मांड की ऊंचाइयों में, ब्रह्मांड की सैर कराते हुए अपने निज घर में पहुंचाना चाहते हैं, अपने साथ मिलाना चाहते हैं, अपने साथ रखना चाहते हैं और हमारे साथ रहना चाहते हैं। ये कितना हमारे लिए स्वर्णिम अवसर है, नायाब अवसर है कि हम जितनी सराहना अपने भागों की करें उतना कम है कि हमारी रूह सुरखरू हो जाए, परमात्मा के धाम में कितना मान सम्मान पाएगी, 84 लाख योनियों से आज़ाद हो जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए इन दुखों से छुटकारा हो जाएगा। ये सतगुरु का हम पर उपकार नहीं है तो क्या है? सतगुरु यही चाहते हैं हमसे कि परमात्मा जब हमसे ये उम्मीद करते हैं और हमसे पूछा जाए कि जिस कारण से या जिस प्रकार से तुम्हें जीवन जीने के लिए भेजा गया, क्या तुमने उस प्रकार से, उस तरह से जीवन को जिया? क्या जवाब है हमारे पास? हम उस बात को भूल गए, हम उस वादे को भूल गए, हमने अपनी सारी की सारी ऊर्जा, सारी की सारी ताकत, सारी शक्ति जो भजन बंदगी में लगानी थी, आत्मा को सुखी बनाने में लगानी थी, वो माया में लगा दी आज तक। लेकिन हम विचार करें, हम तो सतगुरु देव भगवान के सेवक हैं, फिर भी हमें सतगुरु की शरण मिल चुकी है, फिर भी क्या हम गलतियां नहीं करते? हम गलतियों को छोड़ सकते हैं, गलतियों का त्याग कर सकते हैं, गलतियों से ऊपर उठ सकते हैं। हमें नित्य नियमों की समझाइश होती है, तो क्या हम 2 समय श्री आरती पूजा कर पाते हैं? श्री गुरु महाराज जी के आगे खड़े होकर श्री आरती पूजा दोनों समय की कर पाते हैं? कितना इसमें सुधार करने की ज़रूरत है, हम करें। अगर करना चाहें तो हम कर सकते हैं और करना चाहिए। सतगुरु की प्रसन्नता कैसे मिलेगी? सतगुरु की आज्ञा मानकर, और सतगुरु की आज्ञा यही है, दोनों समय की श्री आरती पूजा श्रद्धा और विश्वास से करनी। सेवा का नियम निभाना है। इसी प्रकार हम श्री आरती पूजा कर रहे होते हैं, कुटिया पर हों, घर पर हों, बहुत सारे ढेर सारे ख्याल हमारे दिलो दिमाग में चलते रहते हैं, विचरण हम उन ख्यालों में करते रहते हैं। और फिर सोने का सुहागा ऊपर से हो जाता है कि श्री आरती पूजा करते हुए कहीं से फ़ोन आ जाता है, फ़ोन की घंटी बजती है तो तुरंत उसमें लीन हो जाते हैं, क्योंकि वो आदत हमारी बनी हुई है, उसमें लवलीनता है। तुरंत फ़ोन की ओर लपकते हैं कि किसका फ़ोन है, तुरंत उठा लेते हैं और आरती को छोड़ देते हैं। जो उस वक़्त निमग्न रह पाए तो क्या बात है, वो तो सतगुरु की प्रसन्नता का पात्र ही है। अगर हम गलती कर जाते हैं, श्री आरती पूजा में समय कितना लगता है, भले हम कहते हैं कि 1 मिनट का भी समय नहीं है,
एक एक मिनट हमारा कीमती है, तो वो कीमत क्या है? रुपया, पैसा, धन, माल, ऐसी सूरत, बड़ाई, सम्मान। तो फिर भक्ति की दौलत को तो हमने समझा नहीं कि उसकी क्या कीमत है, क्या कदर है, कितनी कीमत की कदर की चीज़ है। यही तो सतगुरु के वचन होते हैं कि नित्य नियमों की पालना श्रद्धा से करनी है। हमें चाहिए कि अव्वल तो ये होना चाहिए कि श्री आरती पूजा से पहले ही फ़ोन को बंद कर देना चाहिए, स्विच ऑफ कर देना चाहिए। 20-25 मिनट लगते हैं श्री आरती पूजा में, आधा घंटा लगा, और जल्दी अगर करें तो 15 मिनट में भी हो जाती है, 17 मिनट में भी हो जाती है। जो भी अपना पैमाना बनाए, कम से कम अपना निर्धारित किया हुआ समय तो श्रद्धा से हमको देना चाहिए। वो समय जो हमने निर्धारित किया है कि हमने श्री आरती पूजा को 20 मिनट में ख़त्म करना है, तो कम से कम उस वक़्त में हम कुछ भी अटेंड ना करें। और ऐसा हम कर सकते हैं। समय कीमती तो तभी कहा जाएगा जब कीमत की वस्तु प्राप्त की जाएगी। उस समय में, कीमती समय में कीमती वस्तु अगर प्राप्त की जाएगी, कीमती समय तभी कहा जा सकता है। मिट्टी और कंकड़ पत्थर इकट्ठा करने में समय कीमती समय लेके कैसे लग जाएगा? जिस कीमती वस्तु के बदले में कुछ ऐसा नजराना मिले कि रूह सुरखरू हो जाए, हमारा जन्म सफल हो जाए, लोक परलोक समर हो जाए, कीमती वस्तु तो वो है, या कि वो है जो हमने अपनी समझ से, जहाँ हमने अपना समय लगा रखा है या लगाए रखते हैं। दुनिया का धन दौलत, ऐश इशरत, सामान संपदाएं दुनियावी एकत्र करने में अपना समय खर्च कर रहे हैं। क्या वो कीमती सरमाया है जो इस लोक में भी साथ नहीं दे सकता? गारंटी नहीं है, तो परलोक तो साथ जाना ही नहीं है। रूह को कैसे सुखी बनाएंगे फिर हम? माया में रच फच करके अपनी आत्मा को 84 लाख योनियों की कैद से आज़ादी नहीं दिलाई जा सकती। अपनी श्री आरती पूजा को बड़े संयम से करना चाहिए, श्रद्धा से करना चाहिए, निमग्न अवस्था में करना चाहिए। इसी प्रकार सेवा को भी अंजाम देना चाहिए, सुमरन को भी, दर्शन ध्यान को भी। और सतगुरु से जो प्रेम करते हैं उसमें भी हमने एक ऊंचाई हासिल करनी है कि हम इस सांसारिक स्तर से ऊपर उठे, चित्त की गहराइयों से, अपने सुरती के स्तर पर, अपनी सुरती को मालिक के नाम में जोड़कर, अपने ख्यालों को माया से ऊंचा उठाते हुए, संसारिक रख रखाव से अपने आप को न्यारा करते हुए, अलग करते हुए, ऊंचा उठाते हुए, अपने रूह को सुखी बनाने का यही जरिया है, यही तरीका है। और यही सतगुरु की हिदायत नित्य प्रति होती है। इस प्रकार 5 नियमों की पालना करनी है। और जो 2 घंटे भजन अभ्यास हमें नित्य प्रति करने के लिए आज्ञा दी जाती है, आज भी आज्ञा फरमाई, कल भी आज्ञा हमने सुनी। हर दिन श्री गुरु महाराज जी की तरफ से ये फरमान होता है, और हर जगह होता है, हर स्थान पर होता है, हर शहर में, हर आश्रम पर होता है। जहाँ भी श्री परमहंस अद्वैत मत के शाश्वत ज्योतिष स्तंभ, जहाँ जहाँ श्री परमहंसों की प्रतिमाएं विराजमान हैं, स्वरूप विराजमान हैं, वहाँ नित्य प्रति जो सत्संग होता है, पोथी पढ़कर होता हो, संतों महात्माओं के मुख से होता हो, नित्य प्रति ये फरमान जारी होता है कि 5 नियमों की पालना नित्य प्रति करना है। हम जो भी कर चुके, लेकिन महापुरुष फरमाते हैं कि आज अभी इस सत्य को स्वीकार कर लो। क्या? कि हम इस प्रकार से अपने अंदर से संकल्प करें, श्री गुरु महाराज जी से प्रार्थना करें कि मैं कुछ नहीं जानता, ये मुझसे अब तक
असीम गलतियां होती रही हैं, लगातार बार बार होती रही हैं, लेकिन मैं अभी आपकी शरण में आने को व्याकुल हूँ, लालायित हूँ। मैं संसार से वैराग रखते हुए, संसार से किनारा करते हुए मैं आपकी नज़दीकी में आना चाहता हूँ। ये दिल से ऐसा संकल्प हमसे हो जाए तो समझ लो हमारा पहला कदम परमात्मा की तरफ शुरू हो गया। पहला कदम उठते ही यात्रा की शुरुआत हो जाती है। यूं समझ लो कि आधी सफलता मिल गई। ये विचार करें कि मैंने दुनिया का दिया हुआ, दुनिया से प्राप्त किया हुआ कचरा, कूड़ा करकट अपने अंदर भर रखा था। यानी अब सोच लग रहे हैं कि जिसको हमने आज कूड़ा करकट समझ लिया, और कूड़ा करकट जहाँ समझ लिया जाता है फिर उसको बाहर निकालने की एक मुहिम चल जाती है। हम जहाँ रहते हैं, बैठते हैं, वहाँ पर कूड़ा करकट स्वीकार्य नहीं होता हम उसको बाहर निकाल कर ही चैन लेते हैं। और इसी प्रकार हम ये महसूस करें कि हमने अपने अंदर कूड़ा करकट भर रखा था, संसार की मोह मायावी सामानों का, रिश्तों का, जो भी है, लेकिन अब उससे किनारा हम करना चाहते हैं। ऐसा सोचते ही हम निर्दोष बालक की तरह, बच्चे की तरह पाक साफ हो जाएंगे। संस्कारों विकारों को किनारा देते ही, बाहर निकालते ही हम निर्मल पाक साफ हो जाएंगे। श्री गुरु महाराज जी तो हमारा हाथ पकड़े हुए हैं, पकड़ने के लिए तैयार हैं। हम ही बार बार छुड़ाने का प्रयास करते रहते हैं और मोह माया में जाते रहते हैं। इस प्रकार अपनी रूह को पाक साफ करते हुए, मन को निर्मल करते हुए, सतगुरु का हाथ, सतगुरु को अपना हाथ पकड़ाते हुए तटस्थ हो जाए कि सतगुरु हम पर हर वक्त, हर पल कृपा बनाए रखें। अपना वृद्ध हाथ अपने कर कमल हमारे सिर पर बनाए रखें, क्योंकि उन्हीं की छत्र छाया में, उन्हीं के आश्रय, उन्हीं से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए हम मुमकिन तौर पर ये सफलता प्राप्त कर सकते हैं, सुखद जीवन की शुरुआत कर सकते हैं और सुखद जीवन बना सकते हैं। और जो इस जीवन की सफलता है उसे प्राप्त करते हैं। जीवन की सफलता यही है, केवल और केवल इस जीवात्मा को 84 लाख योनियों की कैद से छुटकारा दिलाना। एक बार ही तो दिलाना है। एक बार छुटकारा मिल जाए तो ये जीवात्मा अपने अंशी परमात्मा से मिल जाएगी, अपने निज घर में पहुंच जाएगी। अगर कोई व्यक्ति बाहर कहीं भटक जाए और अशांत परेशान हो जाए, भटक रहा हो और कहीं से उसको मार्ग दिखाने वाला मिल जाए, रास्ता दिखाने वाला मिल जाए, तो एक बार उसको अपने घर में पहुंच जाने की देर है। एक बार अपने घर पहुंच जाए फिर सारे दुख दूर हो जाते हैं, सारी भटकना खत्म हो जाती है। ये जीवात्मा भी जो चिरकाल से 84 लाख योनियों में भटक रही है, भटक कर दुख उठा रही है, एक बार अपने निज घर में पहुंच जाए, सारे 84 लाख योनियों का दुख पूर्ण तौर पर समाप्त हो जाएगा। और जब अपने निज घर में पहुंच जाएगी तो फिर भटकना कैसे, फिर 84 लाख योनियां कैसी, फिर दुख कैसे। सुख स्वरूप तो स्वयं जीवात्मा है ही, लेकिन भटक जाने के कारण सुखों से वंचित है। अपने निज घर से दूरी होने पर, निज घर का रास्ता भूल जाने के कारण
रास्ते में माया के भुलेखे में आकर, माया के पंजे में फंस करके बार बार लगातार जन्म दर जन्म योनियों में जाकर के दुख उठा रही है। इस प्रकार इस कदर दुख उठाते हुए हैरान परेशान और इतनी कमज़ोर अवस्था में आ चुकी है, इतना दुख उठाते हुए और खुराक ना मिलने का कारण, मालिक के भजन सुमरन की खुराक ना मिलने के कारण कंकाल मात्र रह गई है। और अगर इसको वही खुराक जो इसकी है, मालिक का सुमरन, मालिक का भजन कीर्तन सत्संग, श्री आरती पूजा सेवा सुमरन दर्शन ध्यान नित्य प्रति ये मिलना शुरू हो जाए तो धीरे धीरे देखते ही ये जीवात्मा हष्ट पुष्ट होकर ताकतवर बनकर, इतनी ताकतवर बनकर माया के पंजे से निकल जाएगी। फिर इसी दुनिया में रहते हुए जो कि ये जीवात्मा इस शरीर के द्वारा दुख उठा रही थी, फिर ये मजबूत होकर ताकतवर होकर मालिक के भजन सुमरन की खुराक प्राप्त करके फिर इसी जीवन में, इसी संसार में रहते हुए, इसी माया के साथ रहते हुए भी माया का असर इस पर नहीं होने पाएगा, क्योंकि भक्ति का रंग चढ़ जाने से, भक्ति का पक्का रंग चढ़ जाने से फिर इस पर माया का असर किसी भी प्रकार से हावी नहीं हो सकता। माया के दुख इस पर कभी भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। फिर माया का जो मन लुभावन चेहरा है उसकी असलियत सामने आ जाती है, समझ आ जाती है कि इस जीवन का लक्ष्य केवल और केवल सतगुरु की प्राप्ति, और सतगुरु की प्राप्ति हो जाने पर उनसे नाम की दीक्षा लेकर के उस नाम और सिमरन का भजन, उस नाम का भजन और सिमरन करते हुए जीवन को व्यतीत करना, हर पल हर घड़ी सत्यता की राह पर चलते हुए, सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए, सत्यता को स्वीकार करते हुए, और फिर झूठे संसार से हम झूठे बन जाएं, झूठे साबित हो जाएं, लेकिन अपने आप से, अपने आप के लिए सच्चे साबित हो जाएं, सच्चे सिद्ध हो जाएं कि हम अपने आप से यानी अपनी जीवात्मा के साथ मिलकर उसकी खोज करके, उसकी पड़ताल करके, उसको सत्य की राह पर लगाकर, सत्य की राह पर चलाकर, उसको भजन भक्ति की खुराक देकर, उसको हष्ट पुष्ट ताकतवर बनाकर उसके निज धाम की ओर उसका सफ़र शुरू करा दे। उस रूह को रूहानी सफ़र मिले और ये रूह कदम दर कदम चलते हुए अपने निज घर की ओर बढ़ने लगे। यही हमारे जीवन की ऊंची उड़ान है, यही ऊंचाई है हमारे लिए, यही ऊंचाई, यही रुतबा इस जीवन का लक्ष्य है कि हमने अपनी जीवात्मा को जो माया की गहराइयों में, माया की दलदल में फंसी हुई थी, उसको निकाल करके बाहर उसे अपने निज घर पहुंचाने का संकल्प ले लिया है। और सतगुरु हर वक्त हमारे साथ हैं। हमने अपने रोम रोम को सतगुरु के हवाले कर देना है और सतगुरु से हर वक्त प्रार्थना करते हुए कि उनका आशीर्वाद हम पर बना रहे। हमको केवल उनकी आज्ञा का पालन करना है। सतगुरु हमें नित्य प्रति आगाह करते हैं कि केवल हमारे इन वचनों की पालना करो, बाकी सब कुछ हम करें। 5 नियम दरबार के जो करते श्रद्धा था, लोक और परलोक के श्री सतगुरु जिम्मेवार। कोई घंटे 2 घंटे के लिए भी हमारा संसार में कार्य करता है तो उसके बदले में कुछ ना कुछ चाहता है। इतनी मतलब परस्ती का संसार है जहाँ हम अब तक जी रहे थे। और सतगुरु के वचन हम सुने
कि सतगुरु कितनी दया हम पर करते हैं, सतगुरु का प्यार कैसा है, निस्वार्थ प्यार है, कोई मतलब परस्ती नहीं है, सच्चा प्यार है उनका, सच्चा आशीर्वाद है, सच्चा सुख प्रदान करने वाले हैं कि हमसे केवल यही चाहते हैं कि 5 नियमों की पालना आप करो, 2 घंटे भजन अभ्यास करो, सारे काम बाकी हम स्वयं करेंगे। जिन्होंने लोक और परलोक का जिम्मा ले लिया और बिल्कुल निस्वार्थ उन सतगुरु का कभी भी ख्याल अपने दिल से नहीं हटाना है, उनके दिव्य दर्शनों का हर पल आनंद लेते हुए उनकी सुंदर छवि को अपने मस्तक पर देखने का हर पल प्रयास करते हुए अपने इस लोक को और परलोक को सुहेला बनाने की पुरजोर कोशिश करते हुए अपने सतगुरुदेव भगवान की प्रसन्नता का पात्र बनना है और अपनी जीवात्मा को हमेशा हमेशा के लिए सुखी करके, हमेशा हमेशा के लिए 84 लाख योनियों से आज़ाद करके, मुक्त करके अपने जीवन का लक्ष्य हासिल करना है, लोक सुखी और परलोक सुहेला करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।